नमस्कार दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे खास निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वक्त आप अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का ये जो बटन है यहाँ पर आप क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं कंप्यूटर पर, ये जैसे वीडियो चल रहा है, तो इसके नीचे ये सब्सक्राइब का बटन है, आप यहाँ पर क्लिक कर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। जगदीश, किताब पढ़ना आता है आपको? नहीं। इंग्लिश की किताब पढ़ सकते हो? नहीं। कोशिश करो। नहीं आता है? नहीं। जरा भी नहीं? नहीं। अच्छा, अब आप लोगों के पास अपनी बुक खुली हुई है, अब आप इसकी हेल्प करोगे, इसको बताओगे कि क्या पढ़ना है, ठीक है? चलो। फोर मील टू ड्रीम एंड फूड टू ईट। बस, अब जब तक ये पहली लाइन ये पूरी नहीं सीख जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। पहली लाइन वापस पढ़ो जगदीश, चलो। पहला बोलो, पहला क्या था? फोर आगे आगे बताओ। फोर तो बोल गया वो। मील टू ड्रीम। अब हमारा जगदीश लेसन पढ़ना उसको आ गया है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं अटक रहा है ना। अब हमारा जगदीश पढ़ेगा पूरा लेसन, चलो पढ़ो। फोर मील टू देयर नहीं, ड्रिंक। एंड फूड टू ईट। हाँ, ईट। फॉर आई एंड ईयर एंड केयर हैंड एंड शीप। Thank you God. For mother, father, and their care for our house and clothes. हाँ, हाउस एंड क्लोथ्स। To hear. दोस्तों देखिए, अभी मैंने अपने क्लास का एक बच्चा था, सबसे स्लो लर्नर था जगदीश, उसके साथ मैंने रीडिंग को लेकर थोड़ा सा काम किया। अब जगदीश अगर पढ़ सकता है तो ये बात मेरी पूरी क्लास को समझ में आ गई कि इंग्लिश पढ़ना आसान है। देखिए अपनी यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है, अंग्रेजी पढ़ना आसान है, अंग्रेजी सीखना आसान है। तो अब सबसे पहले इनके दिमाग में जो भूत था कि आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते या इंग्लिश पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो ये इनके दिमाग में से निकल गया है। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही फास्ट चीज़ें सीखते हैं। तो मैं उसका एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, मुझे भी बहुत आश्चर्य लग रहा है। ये जो बच्ची आपके सामने खड़ी है, बेटा आपका नाम क्या है? मीनाक्षी। इसको मैंने इंग्लिश रीडिंग पर काम नहीं किया है इसके साथ, और इसको इंग्लिश रीडिंग करना नहीं आता जब मैंने लास्ट टाइम चेक किया था। लेकिन जब मैंने इसको अभी पढ़वाया तो उस बच्चे के साथ मैंने जगदीश के साथ काम किया था और ये बैठे बैठे बहुत कुछ सीख गई है। देखते हैं इसने क्या सीखा है। बेटा लेसन रीड करो। Thank you.
अब दोस्तों इसमें क्या होता है, जब आप किसी एक इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ना सिखा देते हो तो वो बच्चे दूसरे बच्चों को सिखा देते हैं। अब देखिए जो ये बच्ची खड़ी थी यहाँ पर, कुछ शब्द पे अटक जा रही थी, तो ये बच्चे उनको बता दे रहे थे। और जब आप बच्चों को पढ़ना सिखाते हो यहाँ खड़ा करके, एक बच्चे के साथ आप मेहनत कर रहे हो, उसको सिखा दिया, दूसरे बच्चे उन दूसरे बच्चों को सिखा देंगे जिनको पढ़ना नहीं आ रहा है। और जब आप क्लासरूम में इनको रीडिंग से लेके काम नहीं कर रहे हो, उस दौरान भी ये एक्टिविटी चालू रहती है। जब ये आपस में बैठते हैं, जो इनका दोस्त होता है वो उनसे बातचीत करते हैं कि तुझे पढ़ना आता है, मुझे सिखाना, और मतलब ये अपने सेल्फ मोटिवेशन से पढ़ना सीख जाते हैं। तो ये बच्ची जो मैंने अभी आपको बताई, इसका नाम मीनाक्षी है, ये खुद पढ़ना सीखी है ना बेटा मीनाक्षी। तो आप अपनी फ्रेंड नेहा के साथ बैठ के इसको पूरा पढ़ना सीख जाना, है ना, और आप दूसरे बच्चों को भी सिखाओगे। और इस तरह से जो बच्चे पढ़ना नहीं जान रहे हैं वो अपने फ्रेंड से सीख लें। रोज़ाना हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, जिन बच्चों को नहीं आ रहा है उन्हीं को हम खड़ा करेंगे। तो देखिए आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, आप जो भी पढ़ाते हैं उन चीज़ों को वो ध्यान में रखते हैं और बहुत जल्दी वो सीख जाते हैं। तो अभी मेरे पास एक बच्ची खड़ी है नेहा। मैंने आपको लास्ट में जो बच्चा बताया था जगदीश वो थोड़ा स्लो लर्नर था, लेकिन ये बच्ची जो है वो अपने प्रयास से 80% तक कोशिश करके सीखी है। 20% मैंने इसको पुश किया है, मोटिवेट किया है। अब देखिए मैं आपको वो बच्चे बता रहा हूँ जो बहुत ही अच्छी तरह से सीख जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे आपके पास होने बहुत ज़रूरी है, तभी ये दूसरे बच्चों को सपोर्ट करेंगे। नेहा शुरू करो, थोड़ा जोर से। Thank you God for friends with whom I run and play, for sun and rain and night and day. Thank you God for all the things you give to me. Help me to always thankful be. Thank you God. थैंक यू बेटा, सिट डाउन। अब देखिए दोस्तों आपकी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही एक्टिव होते हैं, तो आप उन बच्चों को इंग्लिश पढ़ना सिखा दीजिए। और बाकी बच्चों को जब सिखा रहे हैं, जो थोड़े बहुत स्लो सीख रहे हैं, उनको सीखने में ये बच्चे आपकी मदद करेंगे। देखिए मैं आपको अपनी टीम आपको बता देता हूँ। नेहा खड़े हो जाओ, एंड ललिता आप खड़े हो जाओ, रमीला आप खड़े हो जाओ, बिंदु खड़े हो जाओ, एंड प्रकाश, मनीष। अब देखो दोस्तों ये जो मेरी टीम है, ये टीम बहुत ही एक्टिव है। अगर ये मेरी टीम नहीं होगी तो मेरे बच्चों को सिखाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इस क्लासरूम में स्टैंडर्ड 4th और स्टैंडर्ड 5th दोनों साथ में हैं। जब मैं किसी बच्चे को यहाँ पर खड़ा करके सिखाता हूँ तो जो शब्द वो नहीं बोल पाते हैं, ये बच्चे तुरंत उसको बता देते हैं। तो इनकी जो हेल्प है, उनकी वजह से ये इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल आसान हो गया है इन बच्चों के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप मुझे कोई भी बच्चा ला के दे दीजिए स्टैंडर्ड 4th और 5th का, 1 घंटे के बाद या 1 से 1.5 घंटे के बाद वो लेसन में उसको पढ़ना सिखा दूंगा। एक्चुअली ये काम मैं नहीं करता हूँ, ये काम ये बच्चे खुद करते हैं। सीखने वाला बच्चा यहाँ खड़ा रहता है और सिखाने वाले बच्चे सामने होते हैं। मुझे सिर्फ उनको यहाँ खड़ा करना है। मुझे ये देखना है कि कौन से बच्चे को मुझे सिखाना है, उसको मुझे यहाँ खड़ा करना है। और बस ये परिपाटी एक शुरू हो गई है कि बच्चे यहाँ पर आते हैं, ये लोग उसको मोटिव करते रहते हैं, जो नहीं आता है उनकी हेल्प करते रहते हैं, और इस तरह से वो बार बार प्रैक्टिस करते 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 उस चीज़ को सीख जाते हैं। आज फर्स्ट लेसन सीख लिया, सेकंड लेसन सीख लिया, थर्ड लेसन सीख लिया, उनमें से बहुत सारी उनकी वोकेबलरी रीच हो गई, उनके पास बहुत सारे इंग्लिश के शब्द आ गए। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि ये जो रीडिंग है वो एक बार इन्होंने याद करके सीखा हुआ है, लेकिन वो धीरे धीरे नए जो वर्डिंग्स हैं उसको भी, पैटर्न को सीख जाएंगे इंग्लिश पढ़ने को। और वो आराम से, मैंने ये देखा है 2 या 3 लेसन में इस तरह से सिखा देता हूँ, फिर उनके सामने आप कोई भी इंग्लिश का टेक्स्ट रख दो, वो सीख जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक ख़ास बात बताने जा रहा हूँ कि हर स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रेगुलर स्कूल आते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो रेगुलर नहीं होते हैं, कुछ दिनों तक स्कूल आते हैं और कुछ दिनों तक गायब हो जाते हैं। और मेरे सामने भी यही समस्या थी कि ये जो मेरे बच्चे थे, ये सारे बच्चे कंटिन्यू स्कूल आते हैं, जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें ध्यान लगाते हैं और रिस्पॉन्स देते हैं। टोटल ये बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बच्चे ऐसे मेरे पास हैं जो मुझे रिस्पॉन्स करते हैं। और मुझे लगता था कि अगर मैं इनको इंग्लिश सिखाऊं रीडिंग करना तो ये सीख पाएंगे।
लेकिन दोस्तों इसके सामने आप ये देख लीजिए, एक बहुत बड़ा ग्रुप ये खड़ा है। अगर मैं इनके साथ प्रयास करूं तो क्या ये सीख पाएंगे? मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया। तब मैंने ये सोचा कि अगर मैं इन 15 बच्चों को सिखा देता हूं, अगर मैं 50 में से सिर्फ 15 बच्चों को सिखा पाता हूं, तो फिर मैंने क्या किया? देखिए दोस्तों, हम हमेशा यही करते हैं, जो सीख पा रहा है उस पर ही प्रयास करते हैं, क्योंकि मेहनत कम करनी पड़ती है। आज अगर मैं ये ललिता के साथ मेहनत करता तो मुझे बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ती और ये सीख जाती। नेहा के पास काम करूँ, इन बच्चों पे अगर मैं काम करूँ तो मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब ये जो ग्रुप है, इनको मैं इंग्लिश रीडिंग करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, अब ये जो काम बहुत मुश्किल था, अब मैंने सोचा कि इन 15 बच्चों को सिखाऊं, इससे ज़्यादा मुश्किल है इन बच्चों को सिखाऊं। और अगर मैंने इन बच्चों को सिखा दिया तो ये बच्चे तो ऑटोमेटिकली सीख जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने अपना फोकस इन 15 बच्चों पे नहीं किया, मैंने अपना फोकस इन 35 बच्चों पे किया, जो उनको सिखाना बहुत मुश्किल था। देख लीजिए, उसमें मैं आपको बता देता हूँ, ये जगदीश हैं, जिसने आपको पहला लेसन पढ़ के बताया। इसी तरह से ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल वर्क है इनको सिखाना। लेकिन दोस्तों, मैंने फोकस इन पे किया है और मैं इनको सिखा रहा हूँ। अब इसका जो सबसे अच्छा प्रभाव, जो मैं भी थोड़ा सा सरप्राइजिंगली देख रहा हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जिन बच्चों को मैंने सिखाया ही नहीं है, ये 15 बच्चे जो मुझे लग रहा था कि ये सीख पाएंगे, इनको तो मैंने मेहनत की ही नहीं है इनके साथ। समझ रहे हैं आप? ये थोड़ा बहुत पढ़ना जानते थे, पूरा लेसन नहीं पढ़ना। जब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सीख सकते हैं, इनका इनिशिएटिव देख के थोड़ा बहुत ये इनिशिएटिव ले रहे थे, पढ़ना चाह रहे थे, अटक रहे थे। लेकिन जितना फ्लुएंटली इन बच्चों के साथ मैंने मेहनत की, और उस मेहनत में सिर्फ ये क्लासरूम में प्रेजेंट रहे, उस मेहनत, इन बच्चों के साथ की हुई मेहनत का फल इन बच्चों के मैं आपको दिखाता हूँ। बेटा ये पढ़ो, लेसन रीड करो जोर से। आप ही पढ़ो। मदर, फादर एंड प्रेयर। आप पढ़ो ऊपर से। हाँ, फॉर आइज, फीट। ओके, थैंक यू। आप पढ़ो। इस बच्ची ने पहले आपके साथ ने पूरा लेसन पढ़ रखा है, तो मैं आगे चलता हूँ। आप पढ़ो। ओके, आप पढ़ो। आप पढ़ो। ओके, थैंक यू बेटा। दोस्तों, मैं बताना आपको यही चाह रहा हूँ कि आप जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको फोकस ना करें। उनको सिखाना तो आसान है ही, लेकिन आप फोकस उन बच्चों पे करें, मेहनत उन बच्चों के साथ करें जहाँ पे आपको बहुत ही मुश्किल लग रहा है। अगर आपने उन बच्चों के साथ काम किया तो आपने देखा, मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है कि मेरे इतने बच्चे, जहाँ पर मैंने मेहनत यहाँ पर की है 1 या 2 बच्चों के साथ में, आगे का काम मुझे अभी तो करना बाकी है, अभी तो मैंने शुरुआत की है, और इतना अच्छा रिजल्ट है कि ये तो फर्स्ट लेसन तो ये सारे बच्चे फ्लुएंटली आपके सामने पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो ट्रिक है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, और मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश रीडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। इंग्लिश रीडिंग हमारे स्कूल में बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप इन बच्चों को टारगेट कीजिए, जिस तरह का मैंने बताया है करके,
एक एक बच्चे को खड़ा कीजिए, एक एक लाइन सिखाइए, पूरा लेसन सिखाने पर जोर मत दीजिए, एक एक लाइन करके आप धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे पूरा लेसन सिखा दीजिए। दोस्तों अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगे तो सारे टीचर्स को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।